जी, तो आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गुर्जर, जो कि शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ ये हॉस्पिटल अधीक्षक भी हैं। और आज हम इनसे कई ऐसी विषयों पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में हो सकता है समाज आज बात करने में संकोच खाता है। और इसी के साथ सवालों की कड़ी शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हालचाल पूछ लेते हैं जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल फाइन। बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए सवालों की जो सिलसिला है उसे शुरू करने से पहले मैं एक 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 छोटी-सी व्याख्या चाहूँगा कि किशोरावस्था क्या है, मतलब क्या ही हो सकती है? एक्चुअली में पहले तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं सभी शहरवासियों को एक बार नववर्ष की शुभकामनाएं देना जी। चाहूँगा। इसका जो क्वेश्चन आपने किया है कि किशोरावस्था क्या है, एक एडोलेसेंट जो एज होती है हुँ, उसका एक रेंज रहता है कि 10 साल से लेकर के 19 साल तक का जी। जो एज रहती है वो एडोलेसेंट की एज कहलाती है, किशोरावस्था होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चे उसमें गेन करते हैं, सीखते हैं, कुछ नई चीज़ों को देखते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ों को उसमें इस एज में लेके चलते हैं वो। हुँ। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति का जो सबसे बदलाव वाला जो चरण रहता है वो बिल्कुल, हम बिल्कुल। ये एडोलेसेंट टाइम पीरियड को कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल वो। यहाँ पर वो कई सारे ऐसे चेंजेस को देखता है, महसूस करता है जिनकी वज़ह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, बिल्कुल। उसका कॉन्फिडेंस जाता भी है। तो इन्हीं से जुड़े आज हम सारे सवाल पूछेंगे और आज का जो एपिसोड है वो हो सकता है कि इस उम्र के बच्चे जो आप सर ने बताया कि 12 साल से लेके 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें आज बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं पहले से ही लिख के लाया हूँ। तो यहाँ पर आज मैं सबसे पहला सवाल आपके सामने रखता हूँ कि आज के टाइम पे किशोरों के साथ प्रजनन से जुड़ी हुई, यौन से जुड़ी हुई बातचीत करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? एडोलेसेंट एज का जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल से लेकर 19 साल की उम्र जो रहती है, उसमें इनको 3 हिस्सों में एक तरह से बाँट लेते हैं अपन। हुँ, एक तो अर्ली एडोलेसेंट हुँ, एज जो 12 से 14 साल की रहती है, जी, और 14 से 16 साल की ये होती है मिड एडोलेसेंट एज। जी, और 16 से लेकर 18 साल की जो उम्र रहती है वो रहती है लेट एडोलेसेंट एज। जी, तो इस एज में क्या है, जैसे ही बच्चा यहाँ पे तो बहुत सारी तो शारीरिक डेवलप विकास होता है हुँ, शरीर का, हुँ, दिमाग का विकास भी होता है, हुँ, और बहुत सारी चीज़ सीखने को उनको मिलती हैं। तो वहाँ पे उसका दिमाग में कहीं गलत रास्ते पे भी जाने के लिए बहुत सारे उसके ऊपर रहते हैं कि गलत संगत का कंपनी मिलती है, दोस्त किस प्रकार के हैं उसके, सामाजिक जहाँ रह रहा है वो कल्चर किस टाइप का हुँ, है, हुँ, या कहीं बाहर कहीं पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ उसे किस प्रकार का माहौल मिला है। वो सारी चीज़ पे निर्भर करता है कि वो किस डायरेक्शन में बच्चा जा सकता है जी, आपका। तो इसलिए आज के टाइम पे जो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी हुँ, काफ़ी पहले से एक अर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है जी, गवर्नमेंट ने। जी, अर्थ एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज। जी, उसमें ये गवर्नमेंट का ही मिशन था, सामाजिक स्तर पे, हर क्लिनिकल मेडिकल सेटअप पे भी। उसमें भी ये था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, सीएससी एंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनमें भी मतलब उनने एक एक डॉक्टर को ट्रेनिंग करके और वहाँ पर एक एक केंद्र सेंटर बनाए गए हुँ, जहाँ हुँ, पे कि कोई भी इस एज का एडोलेसेंट एज का कोई भी लड़का या लड़की अपनी बातों को एक बार के जो मास्टर ट्रेनर है हुँ, हुँ, उससे एक बार डिस्कस कर सकता है, अपनी समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकता है, इसके क्या बचाव है, कैसे बचाया सकता है और इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, वो वहाँ पे अपनी हर प्राइवेट बात को अपने उनसे खुल के मतलब बोल सकते हैं। जो बातें बिल्कुल। वो समाज में किसी भी व्यक्ति बिल्कुल। से, अपने इवन परिवार से भी नहीं पूछ परिवार पाते। से बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये परिवार से, जैसे परिवार जो आज के समय में है, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे को ये सारी जो मदद है वो बाहर ना ढूँढने की बजाय वो अपने घर पे ढूँढ सके इस चीज़ को लेके? माता पिता को इसमें ये होना पड़ेगा, जैसे कि लड़के की बात करते हैं तो उसके फादर को, उसका फादर तो है ही वो, हुँ, फादर के साथ में उसका दोस्त बनना पड़ेगा उसको। जब वो अपने बेटे को दोस्त की तरह ट्रीट करेगा हुँ, और उससे हर चीज़ शेयर करेगा और हर चीज़ बातें करेगा सुबह शाम बैठ करके, क्योंकि आज के समय में क्या है, बहुत व्यस्त दुनिया है लोगों हुँ, की। हुँ, एक्चुअली में फादर किसी जॉब में है या कहीं बिजनेस करते हैं तो वो अपने काम में बिजी रहते हैं, हुँ, हुँ, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते, तो बच्चे का उनके बीच में एक बहुत बड़ा एक जनरेशन गैप टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो अपने दोस्तों की हेल्प या किसी बाहर की पर्सन से टच में आता है, तो उसकी वजह से कभी कभार क्या होता है कि किसी गलत रास्ते पे भी चला जी, जाता है। अगर वो पिता के साथ वो शेयर करेगा डेली, उसको बैठ के दोस्त की तरह फ्रेंड सब चीज़ शेयर करेंगे तो वो अच्छा कर पाएगा। एक लड़की है तो उसको भी अपनी मदर के साथ बिल्कुल एज ए फ्रेंड रहना चाहिए। हुँ, जब उसको माँ सब कुछ समझाएगी उसको रिगार्डिंग उसको जितनी भी सर्विसेज होती हैं, मतलब जो बदलाव होते हैं एक लड़का लड़की की एज पे इस हुँ, एज पे आने के बाद, हुँ, हुँ, जैसे कि फर्स्ट उनका एमसी स्टार्ट होता है हुँ, तो उसके संबंध में हाइजीनिक कैसे रहना है हुँ, और उसके क्या मतलब उससे क्या क्या प्रॉब्लम पैदा होती हैं, जी, और एक नेचुरल प्रक्रिया है ये। तो ये बारे में मदर एक बार उसकी काउंसलिंग करेगी, मदर उसके शेयर करके रखेगी सब चीज़ों को, तो फ्रेंकली मदर को बता पाएगी। बिल्कुल।
मतलब मैं कहूँ कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो पेरेंट्स को ही देना होगा। और यहाँ पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं न कहीं आज जो माता-पिता हैं वो अपने इस दौर में भी रहे होंगे, जिस बिल्कुल, दौर में आज उनका बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल, भी है। बिल्कुल, तो उन्हें कम से कम ये बात तो समझ में आ ही रही होगी, जो कमी उन्होंने उस समय महसूस की है, आज उनका बच्चा भी वो कमी महसूस कर सकता है। बिल्कुल। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। और जो अभी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, जो भविष्य में माता-पिता ज़रूर बनेंगे आप लोग, जिससे हम देख रहे हैं कि भारत की आबादी है तो हर व्यक्ति जी, आज के समय में, तो यहाँ पे आप जब अपने बच्चों से ये सारी डील चीज़ें करें तो आप अपने समय के बारे में सोचें कि आपके समय में आपके पास हुँ, कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड नहीं था, तो आप उनकी हेल्पिंग हैंड बनें, जिससे कि बाहर वो इंटरनेट की मदद ना लें, हुँ, किसी अदर पर्सन की मदद ना लें, जिससे कि उनके साथ कुछ गलत होने से बचें। बिल्कुल। इंटरनेट से जैसे मैं बात करूँ, इंटरनेट भी आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। कई सारे बच्चे जवाब ढूँढने के लिए इंटरनेट की दुनिया में चले जाते हैं। तो कैसे उनके जीवन में एक एक मतलब आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है? जैसे कि मैंने अभी जो बताया ना आपको कि अगर माता-पिता दोनों ही हुँ, एक माता-पिता के साथ-साथ दोस्त भी बन जाएँ उसके, और एक एज ए वैसे वैसे तो कहते हैं कि माँ एक गुरु होती है सबसे जी। पहले। तो एक गुरु की तरह भी ट्रीट करेंगे, हुँ, तो उनको एक एक हैंड मिल जाएगा और फिर वो दूसरे के रास्ते नहीं भटकेंगे। इसके अलावा एक्चुअल में अगर कोई टीचर मिलता है, उनको ऐसा गुरु मिलता है, हुँ, जो मैनुअली उनको पढ़ाए, सब चीज़ बताए, तो नेट का उपयोग नहीं करेंगे वो लोग। हुँ, तो जहाँ तक मेरा हर पेरेंट्स से भी यही कहना है कि अपना बालक को आप फ़ोन दिलवा रहे हैं यूज़ करने के लिए, या नेट कनेक्शन कुछ भी दे रहे हैं आप, जो भी साधन, तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखें अपने पे कि वो उसका कहाँ यूज़ कर रहा है, कहीं गलत डायरेक्शन में जाकर के उसका उपयोग तो नहीं कर रहा हो। तो ये देखते हुए उस पे अपना सब चीज़ें बातें करें, सुबह-शाम बैठें उनके साथ, मोबाइल आपने किस उद्देश्य से दिया है उसको, हुँ, हुँ, उससे बात करें, और कभी भी जहाँ तक संभव हो उनको सेपरेट रूम में अलग सोने के लिए न भेजें, हुँ, क्योंकि रात में लोग बच्चे फ़ोन चलाते रहते हैं। आजकल फ़ोन का कंडीशन अच्छी नहीं है, डिफरेंट टाइप की गलत वीडियो, हुँ, गलत मैसेज, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आती हैं। तो उनका बच्चे के दिमाग में इस एज पे एडोलेसेंट एज ऐसी आती है, जो लर्निंग एज रहती है, हुँ। तो उसमें कहीं गलत बच्चे चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था समाज में। जैसा हम देखते भी हैं कि आज कई सारे बच्चे हैं, बहुत कम उम्र से ऐसे कंटेंट को देखना शुरू कर देते हैं जो कि मतलब 18 प्लस होना चाहिए, जिस पे पूरी तरह से आज सरकार ने भी रोक लगाई है, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं न कहीं से ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। क्या इससे भविष्य में उनकी स्वास्थ्य पे किसी प्रकार का कोई? बहुत स्वास्थ्य पर काफ़ी उनके फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। एक्चुअली में क्या है, जो चीज़ इस एडोलेसेंट एज में है, जहाँ उनको अभी एजुकेशन अपनी पढ़ाई पर या अपने करियर पे और हेल्थ जो डेवलपमेंट हो रहा है हुँ, उसका, उन सब चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इस एज पे बच्चे अगर इस वजह से कोई वीडियो देखते हैं या कोई मैसेज देखते हैं, इस टाइप की चीज़ें देखने से उनके एजुकेशन पे भी इफ़ेक्ट हुँ, पड़ता हुँ, है, मेंटल स्टेटस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और फिज़िकली भी उनके बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जिनसे उनको बचना चाहिए। हुँ, तो उसके लिए जब तक ये माता-पिता या उनका कोई बिल्कुल जिसको वो अपना गुरु मानते हैं, उसका मार्गदर्शन प्रॉपर मिलता रहेगा, तो शायद इनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों से बात की है इस बारे में, तो मैंने ये पाया है कि बच्चों ने जो भी चीज़ें सीखी हैं, वो किसी न किसी से प्रभावित होके सीखी हैं। बिल्कुल। और बच्चों को प्रभावित करने वाले उनके मित्र या उनसे सीनियर क्लासमेट्स यही हैं, जो बच्चों से बोलते हैं कि ये चीज़ें की जाएँ, तो उन्हें ये बोल दिया जाता है कि इसे करके देखो मज़ा आएगा। और इसी मज़े के चक्कर में बच्चा जब शुरू करता है, फिर वो अपनी फैमिली तक भी ये बात नहीं पहुँचा नहीं पाता, पहुँचा और पाता वो। इसका कहीं न कहीं खामियाज़ा उसे भविष्य में भुगतना पड़ता है। इसी के साथ हम बात करते हैं आगे कि जैसे आज की स्ट्रेसफुल लाइफ है लोगों की, तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, ये और जैसे जो यौन स्वास्थ्य है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर हम बात करें तो। ये मानसिक स्वास्थ्य और यौन स्वास्थ्य दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। तो इसमें भी मतलब ये सारी देखो, आपको क्या है कि एक लड़की है इस एज पे शारीरिक विकास तो होता ही है। उस विकास के लिए आपको ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशन पे भी विशेष ध्यान दें। हुँ, काउंसलिंग तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो जी, काउंसलिंग किसी भी लेवल से कर सकते हैं अपन। जी, या तो माता-पिता काउंसलिंग कर रहे हैं, या उनका कोई क्लोज़ जो भी फैमिली मेंबर है वो काउंसलिंग कर रहा है, या फिर उनका गुरु है वो काउंसलिंग कर रहा है। तो या फिर कोई ऐसा रिलेशन में कोई व्यक्ति है जो उनकी काउंसलिंग कर रहा है। तो न्यूट्रिशन भी एक लड़कियों के लिए और लड़के दोनों के लिए इस एज में न्यूट्रिशन बहुत है, क्योंकि हुँ, इनके इस एज में बोन ग्रोथ भी होती है, हुँ, बाकी मस्कुलर ग्रोथ भी होती है। हुँ, उसमें उनको हेल्दी एक तो फूड ये सब चीज़ों का घर वालों को इसको ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या है कि प्रजनन संबंधी हुँ, और मेंटल स्टेट दोनों ही उनके बच्चों के फिट रहेंगे। बिल्कुल। मतलब कह सकते हैं कि जो शरीर है और मन दोनों का ही स्वस्थ बिल्कुल, होना बहुत ज़्यादा बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इस ज़रूरी उम्र है। में, क्योंकि जब तक ये दोनों ही मजबूत नहीं होंगे, बिल्कुल, तो हो सकता है आपके भविष्य में आपको कुछ ऐसी बिल्कुल, समस्याएँ बिल्कुल। जो हैं देखने को मिल सकती हैं।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ पर हमारे सामने है कि कभी कभी बच्चों को सही समय पर काउंसलिंग नहीं मिल पाती है। आज कई सारे बच्चे इस चीज़ से वंचित रह गए हैं, कई सारे बच्चों को ये सुविधा मौजूद नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में मैंने अक्सर ये भी देखा है कि टीचर भी ये बात करने में झिझकते हैं। समाज में माता पिता भी झिझक रहे हैं इस बात को लेकर। अब बच्चा तो कम उम्र का है, वो तो झिझकेगा ही। तो कैसे इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया जाए, क्या इसके लिए हम चीज़ें ला सकते हैं? इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए ही नेशनल जो अर्बन मिशन था अपना, मिशन हेल्थ का, उसने गवर्नमेंट ने भी ये प्रोग्राम जो लॉन्च किए थे, जिसे अर्श नाम दिया गया था। माना कि उससे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया मेडिकल फील्ड में, लेकिन उसमें मैं खुद मास्टर ट्रेनर रहा, मैंने भी ट्रेनिंग की थी इसकी। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, CSC PSC पर एक रूम बनाया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें एक मास्टर ट्रेनर को बैठाया गया है। तो ये जो कम्युनिकेशन बीच में नहीं हो पा रहा और जो गैप लोगों के बीच में आ रहा है, क्योंकि जो बच्चा ये सारी चीज़ अपने माता पिता से नहीं बोल पाते, तो शायद वो वहाँ पर आकर के डॉक्टर से अपना आकर के सब चीज़ बता सकता है और अपनी बातों को शेयर कर सकता है, उसके साथ में क्या हुआ। कहीं ऐसी छोटी छोटी बात हुई, आज मैंने देखा वो कहीं कितने लड़के गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, किसी दोस्त के साथ बात नहीं करने के बाद किडनैप केस टाइप के हो जाते हैं, या यौन संबंधी प्रॉब्लम हो, या उनके न्यूट्रिशन संबंधी, या कुछ भी एजुकेशन संबंधी समस्या हो, तो एक बार आकर के उस जगह आप बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, तो उससे काफ़ी उनको फ़ायदा मिल सकता है। जी, जैसा कि हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के लिए ये ज़्यादा खतरनाक है यदि वो बाहर किसी व्यक्ति के साथ अपनी इन चीज़ों को शेयर करती हैं। बाहर किसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, उसमें एक्चुअली में क्या है, मैं आप बिल्कुल फ्रेंकली बताना चाहता हूँ उस चीज़ को, सभी लोगों को जानना भी जरूरी है सब लोगों के। मैं एक बीइंग डॉक्टर, तो एक डॉक्टर के नाते इसमें तो कुछ हमें एजुकेशन रहता ही नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये लर्निंग जो एज रहती है एडोलेसेंट की, उस एज में लड़की को क्या लगता है, जैसे कि अगर कोई उसका दोस्त, उसका जैसे कोई लड़का दोस्त बनता है कोई, तो वो दोस्त बन करके उसने उसकी अगर तारीफ की, ऐसा ये दिमाग का वो है एक, कि जैसे तारीफ की कि तुम बाकी में सच में बहुत अच्छी लगती हो, ऐसी इस टाइप की ऐसी भावनाओं, तो उस टाइम जो एज उसकी रहती है, तो उसको सब कुछ बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि माता पिता तो घर पे ढंग से बात नहीं कर रहे, वो तो दिन भर पढ़ाई पढ़ाई की बोलते रहते हैं। अगर उसका एक फ्रेंड कोई आकर उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तो उस पे के दिमाग में उसको लगता है कि यार यही सब कुछ है, कोई एक ऐसा तो ऐसा जो मुझे इतना पसंद करता है। बट लेकिन ये पसंद वाली बात नहीं, ये सब अट्रैक्शन है। ये एज का एक हार्मोनल चेंज होता है, जिसकी वजह से एज फैक्टर की वजह से वो एक अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको सारी चीज अच्छी लग रहती है। एक नेचुरल सी फंडा है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मुझसे अभी कोई कहे कि डॉक्टर साहब आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज, तो मैं 10 बार जाके अपना शीशा देखूंगा सामने खड़े होकर, यार पता है मेरे क्या ने मेरी तारीफ की, ऐसा होता है। तो सेम वो उस लड़की, खासकर लड़की लड़के दोनों के साथ ही होता है, लेकिन लड़की के साथ ज्यादा होता है। अब वो उस लड़के को समझ नहीं पाती कि ये सही डायरेक्शन में ले जा रहा है, इंटेंशन क्या है। हाँ, तो वो सारी चीजों से भटक के फिर मम्मी से भी चिपके बात, फोन पे बात करना चालू कर देगी, और पिताजी से भी चिपके बात करेगी, भैया को भी नहीं बताएगी, किसी को नहीं बताएगी। उसे लग रहा है कि यही जो सब कुछ है बस ये लड़का तो ये इससे अपन फोर्सफुली या उसको जबरदस्ती अपन लड़की को नहीं रोक सकते। उसके लिए आपको माता पिता को सबको मिलकर के अपने को एक प्रॉपर काउंसलिंग का चैनल रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन जो गैप बीच का हो रहा है उसे दूर करना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे, या फैमिली मेंबर में कहीं भी किसी हद तक उनको, या कोचिंग संस्थान है उस पर भी आप काउंसलिंग का पार्ट रख सकते हो। बहुत जरूरी है काउंसलिंग सेंटर्स होना बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल आज के समय बहुत जरूरी है। और दूसरा ये भी जरूरी है कि जो आपके बच्चे हैं आप उनकी इतनी भी निंदा ना करें कि कोई और तारीफ करके उन्हें मोहित कर ले, क्योंकि आपके बच्चे हैं, उन्हें दोनों ही चीज बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। अगर आप उनकी निंदा कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ भी करें, क्योंकि जिससे क्या होता है, उन्हें अपनी कमी और अपनी अच्छाई दोनों के बारे में केवल आपसे ही पता चले। यदि कोई बाहर का व्यक्ति बताता है तो वो उसे गलत तरह से भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। इसमें जैसे कि आज हम देखते हैं कि ये बच्चे आज के समय में, जैसे आपने बताया कि जैसे आज के समय में जो लव कल्चर है बहुत ज़्यादा फैल रहा है बच्चों के बीच में, छोटी छोटी एज से बच्चे एक दूसरे से बात करना, ये सारे रिलेशनशिप में आना स्टार्ट कर देते हैं। इनका कहीं ना कहीं आप इनकी जो जड़ है, कहीं टीवी टेलीविजन या सोशल मीडिया को हम कह सकते हैं। सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, और टीवी, सब चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं जनरली में, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं तो मतलब गवर्नमेंट स्तर पर भी निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें थोड़ा सा पाबंदी लगना चाहिए, क्योंकि जो फ़ोन यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप के ऐड आ रहे हैं, तो ऐड भी इतने अच्छे नहीं आते कि जिस पर गलत इफेक्ट बच्चों की उस पर पड़ता है।
छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं अपन को, क्योंकि आज की डेट में क्या है, एजुकेशन काफ़ी हद तक मोबाइल का यूज करके की जा रही है। तो अब अपन को ये पता नहीं चलता है कि वो मोबाइल से पढ़ रहा है या कुछ और देख रहा है। जी। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है सोशल मीडिया और इस पर थोड़ा सा, लेकिन बच्चों को किसी भी तरीके से ये अपने के लिए बचाने के लिए सिर्फ काउंसलिंग सेंटर ही है जी। जो उनको समझा, नहीं तो उनका मतलब मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ की बात करें या आगे जाके जो भी मतलब उनका लाइफ है, चाहे वो करियर एजुकेशन हो या फिर और भी कुछ हो, तो उसमें सब में उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। जी। क्योंकि अभी जब तक बात ही नहीं होगी तो कैसे आगे बात बढ़ेगी, क्योंकि जब तक बच्चे आप कहीं और बात करते हैं या अपने आप से रास्ता ढूंढेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये गलत रास्ता ही गलत ढूंढते हैं। रास्ते ढूंढेंगे। उसका भविष्य जो बच्चे का है वो उनके माता पिता के हाथ में है। तो ये बिल्कुल सही बात है और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा जो भी सुन रहे हैं कि अपने बच्चों से ज़्यादा बात कीजिए, उनका मित्र बनिए, क्योंकि जब तक आप उनसे वो सारी बातें शेयर नहीं करेंगे जो करनी चाहिए, जिसकी कमी आपको महसूस हुई, अगर उन्हें भी वही कमी महसूस होगी तो हो सकता है कि आपके समय में शायद इतनी सुविधाएं नहीं थी तो नहीं आप उस थी। चीज़ पर कंट्रोल कर गए, लेकिन आज बच्चों के पास कई सारे रास्ते, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें किसी भी तरह से गलत तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे कुछ चंद सवाल और हैं आपसे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि अगर आपको किशोर के लिए हेल्थ अवेयरनेस कैंप डिज़ाइन करना हो तो उस पर सबसे मेन ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर रखेंगे? खासकर स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करें, लड़कियों के लिए, तो उनके लिए कॉमन जो प्रॉब्लम होती है इस एज में, एडोलेसेंट एज में, वो होती है एनीमिया की। जी। तो इसलिए एनीमिया के लिए क्या है, तो आप पार्ट जो रखेंगे आप उसको कि प्रिवेंशन आपका करना है, उसका प्रमोट करना है उस चीज़ को, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करना है जी। उसका, और काउंसलिंग, ये 4 चीज़ों के बेस पर अपन चलते हैं। जी। तो प्रिवेंशन में अपन ये है कि उसको हेल्दी डाइट के बारे में काउंसलिंग प्रॉपर होना चाहिए। जी। आजकल के बच्चे एक्चुअली में क्या है कि इस टाइप की बाहर की आउटसाइड चीज़ें जितनी भी हैं, फास्ट फूड। हाँ, फास्ट फूड जितने भी है उनको पसंद करने लगे हैं। तो एनीमिया का सबसे बड़ा कारण तो वही है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर हेल्दी डाइट के लिए बताना पड़ेगा, फ्रूट्स खाने के लिए आपको जितनी बाहर की मैदा वाली चीज़ें उनको अवॉइड करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे फिर तो पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं है, और पेरेंट्स को कभी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे तो केवल वो डॉक्टर साहब ये खाते हैं वो खाते हैं, और वो पता दलिया वलिया तो बिल्कुल खाते नहीं है, दूध कई तो सारे पीते ही केसेस नहीं आप है। पे भी हाँ, आते होंगे ऐसे। वो कहते हैं इस टाइप के दही तो बिल्कुल नहीं खाते वो। अरे डॉक्टर साहब वो मैगी बहुत पसंद करता है, डॉक्टर साहब दिन में 2 बार मैगी खाता है वो। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अगर इस चीज़ से दूर, आप बिल्कुल सब चीज़ों से दूर हट जाएं, और जहाँ तक संभव हो, जैसे चाय है तो बच्चों को मेरे हिसाब में 18 साल तक चाय नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे चाय के नुकसान होते हैं। बच्चे की भूख कम कर देता है, खून भी कम होने लगता है धीरे धीरे करके, और फिर वो चिड़चिड़ापन बच्चे में आ जाता जी। है। तो फिर वो थोड़ी थोड़ी बातों में इरिटेट होता है। जितनी भी बाहर की चीज़ें जो खा रहे हैं बच्चे, चिड़चिड़ापन उन्हीं की वजह से आ रहा है। तो कृपया करके वो न्यूट्रिशन पे भी अपने को अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है कि हेल्दी डाइट रहे उनका, और वो उस टाइप से उनको। वैसे बच्चे पढ़ते भी हैं, आज उनकी किताबों में भी सिलेबस में ऐड है। बिल्कुल। जैसे कि एक बड़ा अच्छा शब्द है इसके लिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, बच्चे इसका आंसर भी लिखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, कि इसमें हम सारे न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो ये बच्चे सिर्फ, और ये टीचर्स का भी काम है कि वो केवल इस चीज़ पर ध्यान न दें कि बच्चे ने पढ़ा क्या, बच्चे ने समझा क्या, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो समझेंगे तब जाके उसका जो अच्छे फ़ायदे हैं वो भी हमें बताना ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखें हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो पहले से अब हम देखते हैं तो जो हाइट का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं लड़कियों का बहुत घटा है, लड़कों का भी घटा है। जो 6 फुट था उससे अब 5.5 और 6 के बीच में जो हाइट रेशियो रह गया, तो कहीं ना कहीं हाइट का, बॉडी की मसल्स का, हर चीज़ में स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है। तो ये हमारे फूड के हैबिट्स में भी जो है कुछ चेंजेस हमें लाने होंगे। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला सवाल और उसका जवाब कौन सा लगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं। और हम बिल्कुल, अगर इस चर्चा पर हमें, मतलब इस विषय पर अगर हमें और भी चर्चा करनी होगी तो हम सर से फिर से समय लेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फिर से हम इस टॉपिक पर बात करें तो आप अपने प्रश्नों को यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि हम सर से दोबारा समय लेकर ज़रूर पूछेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड के अंदर। जय हिंद, जय भारत।